भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। कोतवाल गजेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि मूलतः चित्तौड़ जिले के पारसोली का रहने वाला गोपाल शर्मा हाल भीलवाड़ा में रहकर निजी कार्य कर रहा है। उसकी अपने ही गांव के देवीलाल गुर्जर से पुरानी रंजिश चल रही है। इसी के चलते देवीलाल ने भवानी चौराहा के निकट से उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट कर उसे वहीं फेंक कर चले गए, जिस पर उसे गंभीर हालत में पुलिस ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है। फिलहाल गोपाल शर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिसके चलते उसका उपचार जारी है। शाम को 6 बजे अभय कमांड सेंटर से हमें इतला मिली कि भवानी नगर चौराहे से एक ब्लैक स्कॉर्पियो में एक व्यक्ति का अपहरण किया गया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। तत्पश्चात वहां हमें इतला मिली कि साहब के एक व्यक्ति को, गोपाल शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरा के चले गए हैं, जिसको हॉस्पिटल आके एडमिट कराया है। प्रथम दृष्टया ये चीज पता चली है कि गोपाल शर्मा निवासी रहने वाला है, ये पारसोली चित्तौड़गढ़ का। इसी की वहीं के उन्हीं के गांव के रहने वाला पारसोली का देवीलाल गुर्जर, इससे इसकी पुरानी अदावत चल रही है, जिसके 5 महीने पहले भी सेम ऐसी घटना हुई थी, जिसमें उसको अपहरण का मुकदमा वहां भी दर्ज है। ये देवीलाल गुर्जर पारसोली थाने के 5-6 मुकदमे में वांटेड है। 68F NDPS में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके घर और संपत्ति जब जब्त है। अभी वर्तमान में पुरानी अदावत को लेकर गोपाल शर्मा के साथ देवीलाल गुर्जर उसके साथियों ने ये मारपीट की है। उसका अपहरण किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के सुल्तानगढ़ में चल रहे शादी समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब डीजे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए, जिसके कारण महिला सहित 2 जने भी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सुल्तानगढ़ गांव में नायक समाज के 2 परिवारों में सामाजिक कार्यक्रम में अलग अलग डीजे पर दोनों तरफ सैकड़ों लोग नाच और झूम रहे थे। आसपास के घरों में नाच गाना चल रहा था। इस बीच नाचते नाचते दोनों पक्ष के कुछ युवक आपस टकरा गए। तभी दोनों पक्ष के बीच इस बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते देखते दोनों तरफ से सैकड़ों लोग जमा हो गए और मामूली बातचीत अचानक झगड़े में तब्दील हो गई। एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर लाठियां से हमला कर दिया। बीच बचाव में आई एक बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी। आमने सामने ब्याह मंड रहा है। मारा बार नाम बेटी, मारा सौरा ने नाम सनी में बर्ती लगा रहेगी। वहाँ के बेटी मैं वहाँ महीना खंदाइयो और मुँह मारा बार नाम बेटी नाचा कुदा में नहीं, अटिने नहीं, अटनी नहीं। अब तो हमारा जेठूता का ऊपर लाठियां ले रहा है। नाचता नाचता कोई की टक्कर लाएगी तो टक्कर लाएगी तो वह कन उलड़िया अटिने ही ब्याह वाला पर जो इन लकड़ियों 2-4 लकड़ियां कुआड़ी ले रहा है। मैं क्यों करा मारा भाई डबरे डब, मारा भाई डबरे डब दारी मांडो दाना वो टे मीनो कणकी कुआड़ी कण तो मारा कुआड़ी की लगी, कण मारा तो बेली की लगी। अच्छा, आमने सामने पड़ोसी आमने सामने ब्याह हो, शादी हो रही, नाच कूद के मीने वो आगली पार्टी वाला माँ को विरोध करने वाला दारू पानी पी मेलियो देवीलाल, नातू, पिल्लू, नारायण, काड़ू, मदन, ये 12 बांका पे वाड़िया तरवारिया लेकर ये ऊपर आया। घीसी भाई मन मारे दे रहे जी टाइम ने घीसी भाई छुट्टा भाई घीसी भाई के भी वाड़ी की दे पाड़ी और मारे भी वाड़ी की दे पाड़ी। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में इन दिनों रोगियों के इलाज के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिल रहा है। हाल ही में मांडलगढ़ क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए पंजाब निवासी बाबा धर्मवीर को पुलिस ने अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में भर्ती कराया। हादसे में पैर में फ्रैक्चर होने और लावारिस होने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। नर्सिंग ऑफिसर गिरिराज लढ़ा और अन्य कर्मचारियों ने बाबा धर्मवीर को अपना परिजन मानकर उनकी सेवा की, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। कर्मचारियों ने न केवल बाबा धर्मवीर की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखा, बल्कि उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा। उन्हें नियमित रूप से नहलाया धुलाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें किसी प्रकार की असहजता न हो। मानवता की मिसाल पेश करते हुए कर्मचारियों ने अपने निजी खर्च से बाबा धर्मवीर के लिए शैम्पू, परफ्यूम और पाउडर तक का इंतजाम किया,
ताकि वार्ड में किसी को भी उनसे किसी प्रकार की दुर्गंध न आए। इसके साथ ही अस्पताल में उनके दोनों समय के भोजन और चाय की भी विशेष व्यवस्था की गई ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके। इस पूरे सेवाभाव और समर्पण में अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौर का विशेष मार्गदर्शन रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा ब्रांच के 2025 से 27 सत्र के लिए कौंसिल चुनाव निर्विरोध रूप से चुनाव अधिकारी बी एम भारद्वाज एवं डॉक्टर अशोक खटवानी के सानिध्य में हुए। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर विट्ठल भारद्वाज एवं महासचिव पद पर डॉक्टर कुलदीप नाथावत एवं कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। मनोनीत सदस्य के रूप में डॉक्टर नरेश कुमार पोरवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत आगाल एवं डॉक्टर जयराज वैष्णव सहसचिव पद पर मनोनीत किए गए। एवं कार्यकारिणी सदस्यों के नाम कार्यभार ग्रहण करने के बाद जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा, IMA सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य के साथ डॉक्टरों के हितों के लिए रक्षा करेगी, किसी भी चिकित्सक के साथ गलत नहीं होने देगी एवं कोई भी चिकित्सक गलत कृत्य करता पाया जाता है तो उसका साथ भी नहीं देगी। IMA भीलवाड़ा ब्रांच के 2025-27 सत्र के लिए चुनाव निर्विरोध रूप से चुनाव अधिकारी BM भारद्वाज एवं डॉक्टर अशोक खटवानी के तत्वाधान में हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पे डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनीष चौधरी एवं डॉक्टर विट्ठल भारद्वाज एवं महासचिव पद पे डॉक्टर कुलदीप नाथावत एवं कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर सुनील मित्तल निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए। मनोनीत पद के रूप में डॉक्टर नरेश पोरवाल को उपाध्यक्ष एवं डॉक्टर प्रशांत आगाल एवं डॉक्टर जयराज वैष्णव को सहसचिव पद पर मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी के अध्यक्ष अन्य सदस्यों के नाम पदभार ग्रहण करने के पश्चात घोषित किए जाएंगे। लेखिका ऋतु चतुर्वेदी के नवीनतम काव्य संग्रह गीतामय काव्य कुंभ का विमोचन वरिष्ठ नागरिक भवन में हुआ। शुरुआत जिया योगी ने सरस्वती वंदना से की। समारोह में मुरलीधर व्यास ने कहा कि गीतामय काव्य कुंभ में संकलित कविताएं मानवीय भावनाओं, प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के विभिन्न रंगों को अत्यंत ही मधुर और गेय शैली में प्रस्तुत करती है। मुख्य अतिथि पंचमुखी दरबार के महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के सानिध्य में समारोह अध्यक्ष प्राचार्य महावीर भट्ट, मुख्य वक्ता डॉक्टर भैरूलाल गर्ग, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कैलाश मंडेला ने पुस्तक का विमोचन किया। लेखिका परिचय डॉक्टर अर्पिता दाधीच ने विचार व्यक्त किए। ऋतु चतुर्वेदी ने काव्य संग्रह के भावों पर प्रकाश डाला। संचालन गजलकार डॉ अवधेश कुमार जौहरी ने किया। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय जयपुर के निर्देशानुसार आवासन मंडल कार्यालय भवन RK कॉलोनी भीलवाड़ा में जयपुर से आए चुनाव पर्यवेक्षक दारा सिन्हा, मधुर मलिक, मोहन सिन्हा एवं रामदयाल गुर्जर के पर्यवेक्षण में खंड भीलवाड़ा के शाखा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसमें संजय झा को वर्ष 2009 से लगातार 7वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले समस्त संघ सदस्यों की उपस्थिति में विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने सर्वसम्मति से अगले 2 वर्षों के लिए शाखा अध्यक्ष के पद पर पुन झा का नाम तय किया। तब उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद झा को शपथ ग्रहण कराई गई। भीलवाड़ा शाखा के अंतर्गत वर्तमान में भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला तथा प्रतापगढ़ जिला शामिल है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को राहत प्रदान करने हेतु नीतियों में किए गए सरलीकरण एवं नवीन ऋण योजनाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शाखा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर से नोडल अधिकारी RP महावर, शाखा प्रबंधक अशोक मौर्य एवं उप प्रबंधक आलोक निगम ने उपस्थित उद्यमियों को निगम की योजनाओं की जानकारी दी। शाखा प्रबंधक ने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान ऋण सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई। अन्य ऋण योजनाओं में प्रोसेसिंग फीस में 50% की कटौती की गई। नई एम्स में ऋण योजना के तहत तकनीकी सुधार व ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हेतु 20 करोड़ तक ऋण 9.50% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। फ्लेक्सी ऋण योजना में पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है। शाहपुरा शहरी क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत समस्त वार्डों में लगभग 41 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन डाले जाने का प्रस्तावित कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 250 किलोलीटर क्षमता का एक उच्च जलाशय भी निर्माणाधीन है।
इस महत्वपूर्ण परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में किया गया। बैठक में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता उपस्थित थे। पाइपलाइन की स्थापना से संबंधित स्थलों, आमजन की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।